वे कहते हैं कि जो है उसके लिए आभारी रहो, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि बड़े सपने देखो। वे कहते हैं जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन वे ये भी कहते हैं कि कभी भी नई शुरुआत के लिए देर नहीं होती। वे कहते हैं हार नहीं मानो, हार मत मानो, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे जाने दो। वे कहते हैं अगर तुम सच में उनसे प्यार करते हो तो उनके लिए लड़ोगे, लेकिन वे यह भी कहते हैं अगर तुम सच में उनसे प्यार करते हो तो उन्हें जाने दो। वो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन सबसे अच्छी सलाह यही है, सलाह को ज्यादा गंभीरता से मत लो। एक कहानी साझा करती हूँ। मेरी एक दोस्त ने हाल ही में मुझे कॉल किया और वह स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में करियर बनवाना चाहती है। उसने मुझसे मास्टर्स प्रोग्राम, कॉलेज और इस क्षेत्र में करियर बनाने के बारे में पूछा। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब उसने बताया कि कैसे उसके दो शिक्षकों ने बिल्कुल विपरीत सलाह दी। एक ने कहा कि तुम ये एग्जाम में तो स्कोर नहीं कर पा रही हो, तुम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में कैसे करियर बनाओगी, कैसे करोगी इस क्षेत्र में काम। वहीं दूसरे शिक्षक ने समझदारी से कहा, अपने आप से पूछो तुम्हारे मन में क्या है, तुम सच में क्या करना चाहती हो, अपनी क्षमताओं से इसे मिलाकर तय करो। यहीं पर सलाह पेचीदा हो जाती है। एक शिक्षक की सलाह उसके आत्मविश्वास को तोड़ सकती है, जबकि दूसरे शिक्षक की सलाह उसे आत्मनिरीक्षण और अपने फैसले खुद लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। सलाह देने वाले का नजरिया उसकी अपनी सोच, अनुभवों और मान्यताओं से प्रभावित होता है। यह आपके लिए सच नहीं हो सकता। यह हमें दो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की याद दिलाता है, एक सिचुएशनल जजमेंट और दूसरा सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। आपकी यात्रा अद्वितीय है, कोई आपकी परिस्थितियों और क्षमताओं को पूरी तरह नहीं समझ सकता। सच्ची प्रगति तभी होती है जब आप अपने जुनून और ताकत को समझकर उसके अकॉर्डिंग निर्णय लेते हैं। तो सीख क्या है? सलाह लें, लेकिन उसे अपनी रास्ते की परिभाषा न बनने दें। जो आपके लिए सही लगे उसे अपनाएं और बाकी छोड़ दें। और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखें। एक उदाहरण देती हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे, उनके शिक्षकों ने उन्हें स्लो और इनकेपेबल कहा। They believed he would never succeed academically. But Einstein's mother, Pauline, saw something different. She recognized his potential and nurtured his curiosity. She encouraged his love for learning, supported his interest in music by giving him a violin, and never let others' opinion define him. कल्पना कीजिए अगर आइंस्टाइन ने अपने शिक्षकों की सलाह मानी होती और हार मान ली होती, लेकिन उनकी मां के विश्वास और अपनी दृढ़ता के कारण उन्होंने भौतिकी में क्रांति ला दी और ब्रह्मांड को समझने का तरीका बदल दिया। आप देख सकते हैं कि सलाह अक्सर सलाह देने वाले के बारे में ज्यादा बताती है, ना कि लेने वाले के बारे में। लोग अक्सर वही साझा करते हैं जो उनके लिए काम करता है, जो उनके लिए काम कर सकता था, या जो उन्हें लगता है कि काम करना चाहिए। But no one truly knows what you are going through. Your life is yours to navigate. So take what resonates and leave the rest. हरि हर द्वार बटी पूजगे नैनी ताला, हरि हर द्वार बटी पूजगे नैनी ताला, कुमाऊं का फाट बटी जय पूज गढ़वाला, कुमाऊं का फाट बटी जय पूज गढ़वाला। अब संध्या झूकी गे छो भागी मना बद्रीनाथ विशाला।